सरकार को हाई कोर्ट से फटकार लगी है। इस पूरे मामले में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार। उन्होंने सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। जस्टिस जामदार ने कहा कि अगर कोई नागरिक सरकार के फैसलों का विरोध करता है तो केवल इसी आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार नागरिकों को अपना गुलाम बनाना चाहती है? क्या लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय रखने और विरोध करने का अधिकार नहीं है? उनका कहना था कि विरोध प्रदर्शन करना और सरकार के खिलाफ नारे लगाना संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नेता सैयद अहमद से जुड़ा है। सैयद अहमद केंद्र सरकार की कई नीतियों जैसे नागरिकता संशोधन कानून और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर लगातार प्रदर्शन और धरना करते रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 साल के लिए शहर से बाहर करने का आदेश भी जारी किया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बीजेपी मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाता है तो केवल इसी वजह से उसे शहर से बाहर नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और विरोध दर्ज करने का पूरा अधिकार है। केवल विरोध करने को अपराध नहीं माना जा सकता और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। जस्टिस जामदार ने यह भी कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के निजी नौकर नहीं है। पुलिस जनता की सेवक है और उसका काम कानून के अनुसार कार्रवाई करना है, ना कि सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाना। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई कानून के खिलाफ पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य में नेताओं की खरीद फरोख्त और दल बदल जैसे मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो रही है, जबकि जनता से जुड़े मुद्दे जो गंभीर हैं वो पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि आजकल तो ऐसा माहौल है जैसे एक वॉशिंग मशीन सब कुछ साफ कर देती है। उनका ये बयान राजनीतिक दल बदल पर कटाक्ष के रूप में देखा गया है, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हैं। अपने लिखित आदेश में अदालत ने साफ कहा कि किसी नागरिक द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करना उसे शहर से बाहर निकालने का कानूनी आधार नहीं बनता। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत ने माना है कि पुलिस की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और इसी आधार पर सैयद अहमद के खिलाफ जारी शहर निकाला आदेश को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं है। यदि किसी नागरिक ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है या सरकार के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और विरोध भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि समर्थन। अब इस फैसले के बाद एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों, लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोगों का मानना है कि यह फैसला संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, जबकि अब सबकी नज़र इस बात पर रहेगी कि भविष्य में इस तरह के मामलों में प्रशासन और सरकार किस तरह का रुख अपनाते हैं।